हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि बिहार जूनियर इंजीनियर की एग्जामिनेशन की डेट्स कल आउट हो चुकी हैं। 16 जून 2025 को 10 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बिहार के जितने भी जूनियर इंजीनियर के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास ये बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा कुछ रिवीजन करने के लिए बच जाता है। अब भाई, एग्जामिनेशन को एकदम से शेड्यूल कर दिया गया। एक साल से ये आपका बिहार का जो कंपनी है वो सोया हुआ था और एकदम से इसने जागा और भाई 10 दिनों के अंदर पेपर का बॉम्ब फोड़ दिया। लेकिन अब जो भी है, हमें तो भाई एग्जामिनेशन को पार करना है और ऋषभ सर आप सभी की मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना भी कम समय क्यों ना हो। तो जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं मेरे दोस्त, बीएसपीएससीएल जेई एग्जाम के लिए मैं आप सभी के लिए स्टार्ट करने वाला हूं एक रैपिड रिवीजन सीरीज। यस दोस्तों, इस रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए और रिसेंट जो एग्जाम के ट्रेंड्स है उनको देखते हुए, जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करूंगा सेशंस में, और इसके साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। तो इस रैपिड रिवीजन सीरीज में दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब थ्योरी का भी प्लस एमसीक्यूज का भी। तो ये आपका एक तरीके से कंप्लीट क्रैश कोर्स जैसा बन जाएगा। और अगले 10 दिन मैं आप सभी को आगे क्या क्या करवाने वाला हूं उसको मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा, एक और चीज कि भाई जैसे हाँ, ये नोटिफिकेशन तो आया ही था, है ना, जिसमें आपको बताया गया कि 16 जून 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है, राइट, जीटीओ का, विद्युत अभियंता का। इसमें जो वैकेंसीज है वो भी 113 वैकेंसीज हैं, तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगले 10 दिन मेरे साथ तरीके से काम करने के लिए तैयार है। एक और चीज कि भाई इसमें जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी है और 90 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट मिलते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आपके डीसी मशीन के या इलेक्ट्रिकल मशीन से मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। एक और बात मैं आपको बताता हूं, देखिए ये तो बिहार का दिया गया कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को देख के अपनी तैयारी करोगे तो आप पानी फेंक जाओगे, इसलिए इस सिलेबस को तो देखो ही मत, जो बात मैं बता रहा हूं सिर्फ उसे सुनो। तो ये बहुत ही तगड़ा सा सिलेबस उन्होंने दे दिया है, जिसमें जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर है, और फिर इसके अलावा आपका टेक्निकल भी है पूरा का पूरा, ये इलेक्ट्रिकल का है ना। अब देखिए, टेक्निकल में ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे दोस्त। इन सभी के सभी सब्जेक्ट्स को मैंने दो कैटेगरी में बांट लिया है। ठीक है, जैसे कि एक हो गया आपका कोर सब्जेक्ट्स और एक हो गया आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स में आपका नेटवर्क, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एसजीपी, मतलब पूरा का पूरा पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन आ जाता है। ये आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स है, इसलिए कोर सब्जेक्ट्स। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो कि बिहार के लिए स्पेसिफिक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कम्युनिकेशन प्लस कंप्यूटर नेटवर्क्स, एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स प्लस यूटिलाइजेशन ड्राइव्स, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स। ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ये भी कुछ ना कुछ वेटेज रखते हैं। अब देखिए, ये जो पेपर है बीएसपीएससीएल जेई का, वैसे तो 2016 की वैकेंसी आई थी, है ना आपका, तब ये 2019 में पेपर हुआ था। लेकिन इसका एक इंटरनल एग्जाम भी हुआ था, इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था 12 मई 2022 को, और उसमें टेक्निकल के 60 क्वेश्चन आए थे और नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चन आए थे। अब इन्होंने अभी भी हमें यह नहीं बताया है बीएसपीएससीएल जेई वालों ने कि इस बार जो पेपर होने वाला है वो किस तरीके से होगा, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। क्यों? क्योंकि 2022 में टेक्निकल के 60 और नॉन टेक्निकल के 40 थे, और 2019 में टेक्निकल के 50 और नॉन टेक्निकल के भी 50 क्वेश्चन थे। तो या तो 50-50 का रेशियो होने वाला है या 60-40 का आपका रेशियो होने वाला है, राइट। तो अगर 60-40 का होगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही एडवांटेज है कि कहीं टेक्निकल में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हमारे स्कोर भी ज्यादा आ पाएगा। अब ये 12 मई 2022 का कंप्लीट एनालिसिस है, जिसमें नेटवर्क के 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, मशीन्स के 12, इलेक्ट्रॉनिक्स के 4, मेजरमेंट के 4, पावर सिस्टम के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यूडब्ल्यू से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर बाकी और सब्जेक्ट जो है वो आप यहां पर देख सकते हो, राइट। फिर इसके बाद इसमें जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है, दैट इज सिग्नल का एक क्वेश्चन आया था, कंट्रोल सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, उसके अलावा भी इन 3 सब्जेक्ट से एक एक दो दो करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ये 12 मई 2022 का कंप्लीट एनालिसिस है। तो यहां पे हमें ये समझ में आता है कि भाई जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये सब्जेक्ट्स, आपको अगले 10 दिनों में खुद से जो पढ़ाई करनी है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स की करनी है सबसे ज्यादा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की थ्योरी तो देखिए आपके पास होगी भी नहीं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की थ्योरी तो आपके पास होगी ना, शॉर्ट नोट्स होंगे, तो आपको इन्हीं को रिवाइज करना है। नेटवर्क को, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, मेजरमेंट, पावर सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन। समझ गए मेरी बात? ठीक है सर। तो बाकी सर सब्जेक्ट्स का क्या करें और आप क्या करवाने वाले हो, दैट आई विल डिस्कस। ये जो वेटेज है ये 2019 के एग्जाम्स का है, 3 शिफ्ट में हुआ था पेपर, है ना। 50-50 क्वेश्चंस आए थे आपके, टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस थे और नॉन टेक्निकल के भी 50 क्वेश्चंस थे। तो यहां पर अगर आप वेटेज देखोगे तो देखो नेटवर्क थ्योरी यहां पे छाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स यहां भी छाया हुआ है, फिर पावर सिस्टम का वेटेज है सबसे ज्यादा, इसमें जनरेशन का वेटेज है, पावर जनरेशन का, फिर मेजरमेंट भी अच्छा खासा पूछा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस हैं। फिर उस बार माइक्रो प्रोसेसर भी आया था लेकिन 2022 में माइक्रो प्रोसेसर नहीं पूछा। फिर कम्युनिकेशन का एक एक क्वेश्चन है, यूडब्ल्यू के इसमें 2, इसमें 3, कैड प्लस कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हर शिफ्ट में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे और पॉलिटी के 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप लोग टेक्निकल तो ढंग से पढ़े ही पढ़े, इसके साथ साथ आप लोगों को जो पॉलिटी है उसको भी अच्छे से कवर करके जाना होगा, उसको भी रिवाइज करके जाना होगा, क्योंकि टेक्निकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस आपके आने हैं। तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपसे वो बनने चाहिए। खाओ कसम, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर, बिल्कुल बनाएंगे। तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, पॉलिटी को अच्छे से कर लेना है। नॉन टेक्निकल के लिए तो पढ़ोगे पढ़ोगे, लेकिन टेक्निकल में भी आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैं क्या करवाने वाला हूं। तो देखिए दोस्त, ये कंप्लीट स्केड्यूल है। इस पूरे के पूरे स्केड्यूल में आपको मैंने बता दिया है कि किस टाइम पर क्या क्लासेस होने वाली हैं, और क्लासेस कल से नहीं आज से ही मैं आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यहां पर मैराथन मैंने बता दिया है। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैराथन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैराथन आपका 6 जून मतलब आज होगा रात को 9 बजे से, और बाकी के सभी क्लासेस आपके 7 जून से स्टार्ट होके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एसजीपी, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, मशीन, सिग्नल कंट्रोल डिजिटल का कंप्लीटिंग मैराथन, फिर यूडब्ल्यू प्लस इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, कैड प्लस कंप्यूटर, मिला जुला के जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा वो मैं एक में करवा दूंगा, और इसके अलावा आपका फाइनल रिवीजन 14 जून को खत्म होगा। तो इस शेड्यूल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अंडरस्टूड। इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप लोग अपने रिवीजन भी कर लीजिए कि भाई आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है और फिर मेरे क्लासेस में आना है। जो टाइमिंग है वो सबकी सेम रहेगी, शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक। आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा और आप लोग ने बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स दिखाया तो दोस्तों ये सेशन और भी लंबा मैं चलाऊंगा, लेकिन मतलब 6 बजे से और भी आगे ले जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत जरूरी है। देखिए टीचर की एनर्जी जुड़ी हुई है बच्चों से, तो आप लोग अगर एनर्जेटिक रहेंगे और एक्साइटेड फॉर्म में इसको करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं अगर कंटेंट डिलीवर करता हूं तो वो खेल खत्म करने के लिए ही करता हूं, और मैं ये कंटेंट बिल्कुल पेड कोर्स समझ के डिलीवर करूंगा कि भाई 10 दिन में मेरे बच्चों का एग्जाम है, उनका एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, 113 की 113 वैकेंसीज पर ऋषभ सर के बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। मैं इस तरीके से कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं, बस आप लोगों की डेडिकेशन मुझे चाहिए। और अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं तो कमेंट में फायर का साइन बनाएंगे जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज, एसएससी जेईई 2025 जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए मैंने कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, ऑल इंडिया मॉक सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिगेस्ट फ्री इनिशिएटिव फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इसमें होगा ये, हर संडे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। आप लैपटॉप से भी दे सकते हैं, और अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भी दे सकते हैं। मॉक नंबर 1 होगा 8 जून 2025 को, तो तैयार हो जाइए दोस्त। ये जो एसएससी जेईई 2025 के लिए मैं मॉक स्टार्ट कर रहा हूं, ये आप लोगों का जो एग्जाम से डर है, जो आप एग्जामिनेशन के प्रेशर को फील करके पेपर खराब कर लेते हैं, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। हर संडे आपके लिए टॉप क्वालिटी की क्वेश्चंस एसएससी जेईई पर आधारित आपके लिए मैं डिलीवर करूंगा। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और अपने सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को शेयर करके जरूर बताइए कि ऋषभ सर आप लोगों के लिए कितना काम करके
मतलब कितना काम करने के लिए सोचते हैं, है ना, कितना डेडिकेशन के साथ मैं काम कर रहा हूं और आपके लिए कितना मैं सोचता हूं, यह आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप इस मॉक का लेवल देखोगे। ठीक है, इसमें आपको ये इंस्ट्रक्शंस है कैसे पार्टिसिपेट करना है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ अगर कोई बच्चा फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल करना चाहता है तो मैं आप सभी के लिए 9 जून से इलेक्ट्रिकल मशीन्स इस कोर्स के अंदर स्टार्ट कर रहा हूं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एसएससी जेई को अगर क्लियर करना है तो इस सब्जेक्ट को छोड़ के हम नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जैसा तगड़ा सब्जेक्ट 9 जून से स्टार्ट हो रहा है। डेली लाइव क्लासेस आपको मैं इस फाउंडेशन कोर्स में दूंगा, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इसमें एनरोल कर सकते हैं। ईएमआई का भी ऑप्शन है, तो आप लोग ईएमआई में भी इंस्टॉलमेंट को पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स है, जो बच्चे थ्योरी रिवाइज करना चाहते हैं, उनका फाउंडेशन कंप्लीट है, सिर्फ रिवीजन उनको अच्छे से करना है, तो ये इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स इज द बेस्ट थिंग। और इसके अलावा ये कुछ टारगेट पीजीसीएलटीटी बैच भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। क्रैश कोर्स में थ्योरी और एमसीक्यूज की दोनों की अलग अलग वीडियोस हैं, और यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली थ्योरी पोर्शन मिल जाएगा, है ना, जो कि 800 रुपीज का है 4 मंथ्स के लिए। अंडरस्टूड? तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो मैंने कहा है बीएसपीएससीएल जेई के लिए सीरियस कैंडिडेट है, वो बच्चा आज से ही इस सीरीज को फॉलो करेगा। शाम को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, मिलता हूं रात को 9 बजे। थैंक यू।